ओके। आगे चलते हैं और आज का सेकेंड टॉपिक एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओके, क्या होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट? अगर कोई फॉरेनर आपकी कंपनी में 10% से कम शेयर्स खरीदना चाहता है, इट मीन ये शेयर कहां खरीदेगा? शेयर मार्केट में। इसमें ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, मालिक नहीं बदलता। एफडीआई में ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। इज दैट वेरी क्लियर और नॉट? पक्का? 10% से कम खरीदा मतलब खाली आपके शेयर में इन्वेस्ट किया और कुछ नहीं किया शेयर मार्केट के अंदर, तो ये जब चाहे तब बेच के निकल सकता है। दिस इज नॉर्मल शेयर मार्केट में खरीद बेच सकता है। ये ऐसे होते हैं, आया आपकी कंपनी के शेयर खरीदे, प्रॉफिट कमाया, बेचा और निकल गया। देयर इज नो इशू। इसमें ना कोई टेक्नोलॉजी आती है, ना कुछ नहीं। ये सिंपली पैसा आता है, इन्वेस्ट होता है और जब मन करता है ये लोग बेच के निकल सकते हैं। Are you guys getting my point or not? पक्का? जितना आ रहा है शेयर मार्केट में FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, देखो इसका एक अनदर नेम भी FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जब कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई इंस्टीट्यूशन इंडिया में इन्वेस्ट करे, जैसे कोई ग्रुप हो, कोई कंपनी हो, तो उसे हम कहते हैं FIIs। जब कोई एक पर्सनल इंडिविजुअल करे तो दैट इज इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, 10% और लेस शेयर्स। उसकी तकलीफ सुनो ध्यान से। ये जितना फास्ट इन्वेस्ट होता है उतना ही फास्ट विथड्रॉ भी होता है। लोग इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? व्हाई? अमेरिकन है, व्हाई एक अमेरिकन इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करेगा? इन्वेस्टमेंट इज नॉट इन फैक्ट्रीज मैम, इन दी शेयर्स एंड ना, जो आपने बोला वो FDI के लिए आएगा। यस, एनीवन एल्स? यस, यहाँ पे प्रॉफिट जिन कंपनीज में दिखेगा, जिसमें इन्वेस्टर्स को वहाँ पे इन्वेस्ट। तो आर यू सेइंग कि यूएस में प्रॉफिट नहीं है? बट यहाँ पे जो शेयर प्राइसेस है एज कंपैरेटिवली यूएस से सस्ते होते हैं। सर यहाँ पे मतलब वहाँ पे इतना इन्फ्लेशन होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे सेंसेक्स में कभी भी ज़्यादा उछाल आ जाता है, कभी भी ज़्यादा गिरावट आ जाती है, तो उनको प्रॉफिट का, देखिए प्रॉफिट दैट इज द प्राइम मोटिव। इन डेवलप्ड कंट्रीज, जो विकसित देश हैं, वहाँ पे उतना प्रॉफिट नहीं मिलता है। उनका प्रॉफिट रेंज होता है 2 to 3%। ठीक है, इंडिया में और यानी डेवलपिंग नेशन, हम अभी विकास कर रहे हैं ना। चलो एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो एक छोटू सा बच्चू है, ये दिशा है, तुसी है, ठीक है। अब इसकी हाइट बढ़ेगी, अभी तो विकास करेगी ना, अभी तो बच्ची हो, तो इसका ग्रोथ रेट फास्ट होगा ना। डेवलपिंग नेशन, ये सिद्धि है, पहले लंबी चौड़ी हो गई, अब इसका ग्रोथ नहीं होने वाला। दैट इज द फाइनल स्टेज। ये डेवलप्ड इकोनॉमिक्स के साथ होता है। जो विकसित देश है, जो ऑलरेडी डेवलप हो गए, लोगों को हर बेसिक चीजें मिल गई हैं, तो उनका ग्रोथ रेट कम हो जाता है। फिर वो ग्रो करते हैं 1% से, 1.5% से। यूएस में आपको एक बहुत अजीब काम बताता हूँ। यूएस में काफी ज्यादा डेवलपमेंट ही नहीं होता है, तो लोग क्या करते हैं, बने हुए रोड को तोड़ डालते हैं और फिर से बनाते हैं। That's the reality। क्योंकि कुछ बचा ही नहीं करने को, तो देश वहां रुक गया, स्टेगनेंट हो गया। उनके सारे रोड्स बन गए, सारे एयरपोर्ट बन गए। किधर आके बना लेते करते तो हैं यहाँ के कई सारे, उसको गोद ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं कई सारी सिटी को, उसके बाद उसको डेवलप बिल्कुल अडॉप्ट करके डेवलप किया, एब्सोल्युटली किया, गुड। पर उनके देश का भी ग्रोथ होना चाहिए ना, ये तो इंडियन ग्रोथ। तो लोग को क्या करते हैं, अपने बने रोड, अपने बने एयरपोर्ट्स तोड़ डालते हैं और फिर से बनाते हैं, क्योंकि फिर बनाएंगे तो फिर से सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी, फिर से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। बाकी उनका खत्म हो चुका है, दे आर ऑल डेवलप्ड। तो वहां जब उतना ग्रोथ नहीं, उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता, उतना ब्याज मिलता नहीं, उतना प्रॉफिट नहीं मिलता। इसलिए ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ज्यादातर अट्रैक्ट होते हैं डेवलपिंग कंट्री। बेटा बहुत नींद में सब लिखा होगा टेस्ट में, ध्यान दें। डेवलपिंग कंट्रीज,
सर अगर इंडियन कंपनी इन्वेस्ट करते हैं कोई कंपनी में तो उसको एफडीआई में गिना जाएगा 10% ज़्यादा करे तो? हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। तो इसलिए इंडिया टर्फ अट्रैक्टेड और इन्वेस्ट करते रहते हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट, और ध्यान से सुन, ये किसी के सगे नहीं है। कैसे बताते हैं? मान लो यूएस ने, अब यहाँ पे हमें 2-3 चीजें बहुत टफ हैं बट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और इसका टच किसने बंद कर दिया भाई? ये थोड़ा टफ होने वाला है, समझिएगा। हम यूएसए की बैंक की बात करने जा रहे हैं। सबका अपना बैंकिंग हो गया ना सबका? यूएस की बैंक्स 2 पॉलिसीज अपनाती हैं। पहली पॉलिसी को हम कहते हैं फेड टेपरिंग। अगर आपको सच में इकोनॉमिक्स समझना है तो आज का ये लेक्चर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। क्योंकि ये लेक्चर वो है ना जहां पे डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे और सारे न्यूज़पेपर समझ जाओगे। यूएस की पहली पॉलिसी होती है फेड टेपरिंग। क्या होती है फेड टेपरिंग? सर हमारा जो मतलब जैसे कि CRR है, SLR है, जो हम इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए मतलब जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स है वहाँ पे मतलब वहाँ की जो यूएस गवर्नमेंट है वो फेड टेपरिंग यूज करती है इकोनॉमी को टेक करने में। वेरी गुड, सिंपल समझना। हम यहाँ पे पता है आपको कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनाते हैं, रेपो रेट बढ़ाना। जब इन्फ्लेशन ज्यादा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की जो हमारी पॉलिसी है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा के, याद है? Yes, sir. भूल गए। उसी को यूएस में फेड टेपरिंग कहा जाता है। और इसमें कौन सी पॉलिसी यूज की जाती है? रेपो रेट को कट करने की। कट क्यों करेंगे? हाँ? कट क्यों करेंगे? कट ही करेंगे, फेड कट करेंगे। ओके। कट करेंगे जिससे इन्फ्लेशन बढ़े। जब मान लो इन्फ्लेशन नहीं है तो इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? फेड कट करेंगे। भाई अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, मार्केट चल नहीं रहा है, तो कुछ तो करना है। तो हमें क्या है? फेड को कट करना पड़ेगा, रेट को कट करना पड़ेगा। नहीं समझे आप लोग? फिर से समझे। मान लो यूएसए में रिसेशन है, मतलब मंदी है। मंदी में देश को क्या करेगा? इन्फ्लो करना पड़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी या नहीं? है ना? मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? रेपो रेट को कट करते हैं। वही यूएस भी करता है, जिसे काम नाम दिया गया फेड कट। यूएस नाम क्या दिया उसको? फेड कट। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो फेड टेपरिंग होगी। इन्फ्लेशन नहीं है, डिफ्लेशन, फेड कट। फेड कट मतलब सिंपल भाषा भारत का रेपो रेट। ओके बेटा, समझ पा रही कि ज्यादा लोड हो गया? सर एक बार ओके सो भारत में जब बहुत पता है मंदी चालू होती है तो हमें क्या करना पड़ता है? पैसे को बढ़ाना है। पैसे को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? रेपो रेट को कम कर देंगे जिससे सस्ता लोन मिले। अमेरिका में रेपो रेट को जब कट किया जाता है उसको हम फेड कट कहते हैं। ठीक है? अब ठीक है, अब इसका इफेक्ट इंडिया पे समझो। क्यों आप लोग इतना मैं आपको परेशान कर रहा था? फेड टेपरिंग में मतलब इंक्रीज होगा ना? हाँ, हम टेपर करेंगे। मनी सप्लाई को टेपरिंग की जाती है। रुक जाओ, उसको लिखो मत अभी, खाली यार समझ लो। उसका हमें कोई काम नहीं, काम हमें इसका है। उसका इफेक्ट इंडिया पे क्या होता है? So tapering is controlling the money. एग्जैक्टली, कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई। हाँ, तो रेपो रेट बढ़ेगा टेपरिंग। हाँ ऑब्वियसली, और फेड कट में कम कर देंगे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए यूएसए, क्या हो गया नहीं तुझे? तेरा एक्सप्रेशन मुझे बहुत वियर्ड लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ? पक्का बेटा? ना आए तो आस्क मी। मान लो यूएस में फेड कट किया गया। फेड कट मतलब उनके रेपो रेट को कम कर दिया। रेपो रेट कम करना मतलब इन्वेस्टर सब वहां इन्वेस्ट करेंगे, वहां गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट यील्ड्स में, तो उनको कम इंटरेस्ट मिलेगा। ब्याज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ऐसा क्यों बना लीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक इन्वेस्टर है सिद्धि जी, इसका नाम थोड़ा बदल देते हैं, अमेरिकन लगेंगे, सैडनी लग देते हैं। वैसे सैड रहती तो सैडनी। ये सैडनी जी हैं, इन्हें इनके हाथ में बहुत पैसा है, इनको कहीं इन्वेस्ट करना है। दो ऑप्शन है, एक इंडिया जैसे गरीब कंट्री और एक अमेरिका जैसे अमीर कंट्री। बट अमेरिका में उन्होंने बोला कि अगर हमें लोन देते हो हम आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट देंगे, बॉन्ड यील्ड्स कम कर देंगे, तो ये वहां इन्वेस्ट तो नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? इंडिया,
तो ये पूरा पैसे लेके कहाँ आ जाएगी? इंडिया में, और इंडिया में पैसे डालेगी। अगर इंडियन मार्केट में इसने पैसे डाले तो इंडिया का मार्केट क्या जाएगा? अप जाएगा। राइट हो? अब दूसरी कंडीशन समझो, अगर यूएस में भी बहुत इन्फ्लेशन, बहुत महंगाई, और उसने अपने इंटरेस्ट रेट्स, मतलब उनका रेपो रेट जिसको फेड रेट कहते हैं, उसको उसने हाइक कर दिया, बढ़ा दिया। पहले यूएसए में 3% इंटरेस्ट रेट था, उसको इंक्रीज करके 4% कर दो। मतलब अब अगर कोई यूएस में गवर्नमेंट को लोन देता है, वहां की सेंट्रल बैंक को, तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। समझ पा रहे हो? कब? तो अब सिद्धि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेगी? यूएस, ना कि इंडिया। इसलिए जैसे यूएस में रेट अप जाता है, इंडिया का शेयर मार्केट गिर जाता है, क्योंकि इंडिया में जो भी एफपीआई है वो सब अपना पैसा विड्रॉ करेंगे और निकल लेंगे यूएस मार्केट। सर एक बार फिर से समझते हैं बेटा, कंडीशन समझो। यूएसए में रेपो रेट चल रहा था, मैं रेपो रेट इन जनरल बोल रहा हूँ, उनका फेड रेट होता है, पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए रेपो रेट बोल रहा हूँ। उनका फेड रेट 3% था, ठीक है, बट वहां महंगाई बहुत ज्यादा है। अभी यही चल रहा है, इसके बहुत इतना डिटेल करवाना, रोज का न्यूज़पेपर यही होता है। वहां इन्फ्लेशन इज वेरी मच, तो वो क्या करेंगे? फेड रेट को हाइक करेंगे, जिससे लोन महंगे हो जाए, मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाए। तो उन्होंने इसको इंक्रीज करके 3 to 4% किया, कि अब अगर आप यूएस में लोन लेना चाहो तो दैट विल बी कॉस्टली। मतलब अब जो लोन देने वाला होगा उसको प्रॉफिट मिलेगा और लेने वाला लॉस खाएगा, क्योंकि लोन महंगे हो गए। राइट और रॉन्ग? इन्वेस्टर्स तो पैसे देते हैं। इंडिया में बैठा यूएस का इन्वेस्टर वो क्या देखा है? मेरे देश में मुझे अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, तो किसी डेवलपिंग कंट्री में रिस्क क्यों लेना? टीचर समझ रही है? तो एक्सप्रेशन क्यों दिख रहा है? तो पैसे यहाँ से वो विड्रॉ कर लेगा सारे अपने इंडियन मार्केट से, मुझे तुम्हारे में नहीं चाहिए, बेचो सारे शेयर, चलो यूएस। यहाँ सारे शेयर बेच के वो निकल जाएगा यूएस। जैसे उसने यहाँ एक साथ इतने सारे शेयर बेच दिए, इंडियन मार्केट में क्या आएगा? इसको हम क्रैश, इंडियन मार्केट क्रैश कर चलेगा। ठीक है, अभी रिसेंटली यूएस की गवर्नमेंट फेड ने डिसाइड किया था वो फेड कट करने वाले हैं, अच्छा खासा रेट डाउन करेंगे, सॉरी रेट अप करेंगे, इंटरेस्ट रेट अप करेंगे। यहाँ पे जो अप हुआ ना, पे 2 दिन बाद बिल्कुल अपने यहाँ भी अप हुआ, उनके यहाँ भी अप हुआ, बट द केस इज कि हमसे ज्यादा स्टेबल इकोनॉमी यूएस से, तो अगर दोनों सेम रेट पे चल रहा है तो एनीवन विल प्रेफर यूएस। लेकिन समझ में बात, सेम रेट पे करना चाहते हैं, उतना ही तो बढ़ाया है दोनों ने। हमने भी अल्टीमेटली कितने 50 बेसिस पॉइंट अभी किया लास्ट वीक में, 50 बेसिस पॉइंट, उन्होंने 0.75 इंक्रीज किया, हमसे थोड़ा ज्यादा किया है। ठीक है, ऑब्वियसली एफपीआई को जहां पैसे मिला वहां वो जंप कर जाएंगे, इसलिए मैंने बोला था किसी के सगे नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए कि यूएस अगर रेट्स हाइक करता है, अगर यूएस अपने रेट्स बढ़ाता है, तो एफपीआई पे क्या इफेक्ट होगा? एफपीआई यूएस से चले जाएंगे, दे विल जंप टू यूएस। ठीक है, उनको बाद में देख लेना। तो सर अपेरेंटली इंडिया के इन्फ्लेशन का वन ऑफ द रीजन वाज दिस। एब्सोल्युटली, इन्फ्लेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की जो अभी रुपी डेप्रिसिएट हुई, जो हमारा $1 बराबर 80 रुपीस हो गया, उसका बहुत बड़ा रीजन ये था, क्योंकि डॉलर आउटफ्लो बढ़ गया, क्योंकि डॉलर आउटफ्लो हो रहा है, डॉलर बाहर जा रहा है। अगर डॉलर बाहर गया तो क्या खरीदना चाहता है? रुपीस बेच देगा और डॉलर खरीदेगा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। तो कल से चाय पी के नाश्ता पी के, नहीं तो मैं मम्मी को फोन करता हूँ चाय नाश्ता बना के, लेक्चर में सोना अलाउड नहीं। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? मान लो एक विशाल जी थे, नींद में थोड़ा थे, वो इंडिया में इन्वेस्ट करके बैठे थे, उन्होंने पैसे इंडिया से विड्रॉ किए, उनको यूएस से जाना है, तो आरबीआई के पास जाएंगे, बोलेंगे लो तुम्हारे रुपी, गिव मी माय डॉलर। तो उसने डॉलर की प्राइस क्या की? एक्चुअली हाई कर दी, इसलिए अब इंडिया में रुपी डेप्रिसिएट हो रहा है। ओके, इसलिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से जब पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने आंसर किया है कि ये डोमेस्टिक रीजन की वजह से नहीं है, दिस इज बिकॉज ऑफ फॉरेन रीजंस। एंड जो आपके भी थे तो उन्होंने भी सामने क्वेश्चन किया था हमसे कि इट इज अ बेसिक इकोनॉमिकल Exactly. क्राइसिस, इट्स नॉट एन
फॉरेन ठीक है। सर यहाँ से का रेट बढ़ेगा तो लोन सब महंगे हो जाएंगे, पैसे ज़्यादा मिलेंगे नहीं बाहर। सॉरी सर। और यहाँ पे जो रेट बढ़ा रहे हैं लोग RBI वाले, बाहर तो पैसा आएगा नहीं ना, तो फॉरेनर में इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करेंगे? वो बाद में देखेंगे। अभी अपना मेन चीज क्या है कि हमको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, इसलिए हम रेट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया ना। हाँ। क्या बेटा? FPI तो ऐसे ही आता जाता रहता है, तो उनको तो permission मिलती है। क्योंकि वो बहुत पैसा लाते हैं, बहुत हैवी पैसा है। पर जाते हैं वहाँ पे फॉरेन में इंटरेस्ट रेट कम करेंगे रेपो रेट, तो इधर हाँ, अगर यहाँ इंटरेस्ट रेट कम किया, यहाँ फेड कट किया, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। इसलिए अगली बार अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लॉजिक समझ के करना कि इससे क्या कर रहा है, और इमीडिएट इफेक्ट दिखता है। अगर वहां पे आधे घंटे पहले रेट हाइक अनाउंस हुआ, आधे घंटे मार्केट गिर जाता है। मतलब आधे घंटे पहले रेट बढ़ेगा तो यहाँ पे गिर जाएगा। हाँ, तुरंत, क्योंकि तुरंत इन्वेस्टर्स भागते हैं अपना पैसा निकाल के। ये लोग एक दिन के 2 दिन में प्रॉफिट कमाने वाले लोग हैं सर। दे नॉट कि 10 साल के हमारे से FD कर दी, हमारी मम्मी 9 साल की FD कर दी, 9 साल ये रोज पैसा कमाने वाले हैं, ये 15 दिन में डबल कर लेते हैं। इन्वेस्टर्स सर दे आर हैविंग लॉट ऑफ मनी। अब सुनो, अब ये लोग और क्या चालू पीस और लोग क्या क्या करते हैं, चालू पीस इंडिया की मार्केट से इनको पता चला। यस, This process, Indians can also do, right? Not just foreigners. but Indians are not that much investing outside जितना foreigners हमारे यहाँ करते हैं। This is the reason। हम बाहर उतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, क्यों? हमारी इकोनॉमी को फॉरेनर्स हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और सर वो तो डेवलप कंट्री है ना, थोड़ी ना और सर शेयर मार्केट क्या पूरा फॉरेन में डिपेंड नहीं क्या? पूरा नहीं है, बट यस पार्शियली इट इज डिपेंड। शेयर मार्केट बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, पार्शली थोड़ा सा। हाँ, ठीक है। सर FPI ना ही रखे, हाँ, ना रखे, क्योंकि वो बहुत जितना इन्वेस्टमेंट, लाते हैं। आप उतना ब्लॉक कर दोगे इन्वेस्टमेंट, दैट इज हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में 43% FPI है। हम डेवलपिंग सर है ना, जितना आता है उनको वापस करा देते हैं, सब कोई ले जाते हैं, पूरा नहीं ले जाते, थोड़ा ले जाते हैं। मार्केट गिरता है। हाँ, तो वो तो स्टेबल हर पूरी दुनिया का गिरेगा ना, उठता भी तो है, नहीं भेजोगे तो उठेगा कहाँ से? जब आता है तो उठता भी तो है। प्रोज एंड कॉन्स हैं। मान लो हमारे देश में, बाजू में एक देश है चाइना, उसने जैसे अपना रेट हाइक किया, ये सारे इन्वेस्टर इंडिया से निकल के चाइना में घुस जाएंगे। चाइना के बाजू में जापान, उसने हाइक किया, जापान घुस जाएंगे। मतलब ये घूमते रहते हैं, जंप करते रहते को हैं, जहाँ प्रॉफिट मिलेगा वहाँ चले हाँ, जाएंगे। जहाँ प्रॉफिट मिला वहाँ गए। ठीक है, इसलिए ये मनी कैसी है, बहुत एक देखो थोड़ा जंपिंग। समझ लो, कोई सुंदर कन्या है, बहुत सुंदर कन्या है, अति सुंदर कन्या है, उनकी डिमांड बहुत रहेगी। मान लो अभी हमारे देव जी की वो महिला मित्र है, हो सकती है, देव से थोड़ा भी झगड़ा हुआ, बोलेगी तेरे जैसे तो 1000 पड़े, छोड़ तेरे से झगड़ा, तेरे जैसे 1000 पड़े। उनके हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए इस मनी को कहते हैं हॉट मनी। ये आपकी हॉट मनी है, ओके, क्योंकि हमेशा चेंज होती रहती है, दैट इज हॉट मनी। हॉट मनी समझ गए? इसलिए मैंने आपको बैंकिंग वाले चैप्टर में मनी के टाइप्स नहीं कराए, बहुत सारे मनी के टाइप है, आज धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। ये FPI और FDI का बेसिक्स है। अभी आपका लेक्चर है, इसमें मुझे यहाँ आज खुद को विराम देना पड़ेगा, क्या कर सकता हूँ, 1 घंटे हो गए सब मतलब एक बैठे हैं। आधा घंटे ही उनका तो Effect सर होता है, तो जो FDI होते हैं उनको अगर इन्वेस्ट करना हो, FDI का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बच्चा, क्योंकि FDI पे यहाँ सब बेचना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, वो स्टेबल है। अगर मैं यहाँ से सब कुछ बेच रही, लेकिन प्रोसेसिंग में 3 साल लगते, तो हाँ। मैं बीच में जाके कर नहीं सकती मैं क्या और पैसा तो करो, हमने कम बना किया, तुम्हारे पास इतना पैसा करते रहो। यूएस वाले करते हैं, इन लोग चाइना वाले भी करते होंगे ना। सब करते हैं, बट यूएस इज दिस फाइनेंशियल सेंटर ना, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। यूएस से अपने यहाँ मनी ज़्यादा आती है। हाँ, A person or an organization, they can do an FDI and an FDI at the same time. obviously right? इसमें अभी हमारा ये खाली इंट्रोडक्शन है, दिस इज ओनली बेसिक्स। अभी हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है FDI FDI के बारे में, जो कि हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में विल ट्राई टू स्टडी। ठीक है, आज आपके साइंस एंड टेक के बाद भी एक लेक्चर होंगे। ओके श्योर हाँ, आई विल ट्राई माय बेस्ट शाम को, अगर हुआ तो ये वाला अपन कंप्लीट कर लेंगे। ओके ओके ठीक है, कॉलेज जाने वाले बच्चों का कॉलेज तो है नहीं, मुहर्रम बंद है, कहाँ है बोल रही है, तो रिकॉर्डिंग ले रहे हैं मुझसे, तो बाकी सब बच्चे तो यही हो ना आज, नहीं तो ऐसा अच्छा भी नहीं आती रिकॉर्डिंग शेयर करें। ओके, तो एक काम करते फिर कल ही रखते हैं, क्यों विल थिंक अबाउट इट, डोंट वरी, अभी तो उसका कोई रीजन नहीं ना थिंक करने का। थैंक यू वेरी मच।
हाँ आपका लोग को बहुत ज़्यादा हो जाए